नमस्कार, मेरा नाम है अजय वर्मा। इस वक्त मैं उपस्थित है नाला सुपारा में। हमारा खास शो गरम चाय पे गरम चर्चा, जिसमें हमारे खास व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय बताए तो बहुजन विकास आघाड़ी जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, 30 सालों से उनका राज रहा है, उसके वार्ड अध्यक्ष गालानगर के। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई सालों से कार्यरत बीजेपी से लेकर आज बहुजन विकास आघाड़ी की कार्यकर्ता रहे हैं और उन्होंने क्या काम किया है, जनता ने उनका किस तरह से प्रोत्साहन और अपना प्यार दिया है, आज हम उनसे जानेंगे। नमस्कार सर, हमारे गरम चाय गरम चर्चा पे आपका स्वागत है। पहला सवाल, आपने कई सालों से इस राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम किया है। बीजेपी से आपने अपनी शुरुआत की थी राजनीतिक क्षेत्र, आज बहुजन में आप काम कर रहे हो एक वार्ड अध्यक्ष पे, क्या कहोगे इस विषय पर? नमस्कार। सबसे पहला यूथ 24 न्यूज़ संपादक अजय वर्मा साहब को मैं उनका हार्दिक आभार मानता हूँ। धन्यवाद सर। मैं यहाँ पर 1990 में नाला सुपारा में आया, तभी यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते मेरे को सबसे पहला एक वार्ड अध्यक्ष का पद पर नियुक्ति किया और नियुक्ति करने के बाद मैं जनता के बीच में महीने के 30 और साल के 365 दिन उनके साथ में काम करते रहा। और यहाँ पर जो सत्ताधारी पक्ष था, जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्य देख के मैंने भारतीय जनता पार्टी को रिजाइन दे के बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद क्या मकसद क्या था? पर अपने भारतीय जनता पार्टी में होकर भी आपने अपना कार्य तो किया, तो सपोर्ट नहीं मिला या आपको किस तरह का प्रॉब्लम हुआ, या तो उसके लिए आपको प्रेशराइज हुआ जो आपको बहुजन विकास आघाड़ी में जाना पड़ा? बात ऐसा है कि मैं वहाँ पर काम करते समय यहाँ पर जो सत्ताधारी पक्ष है, इनका काम देख के यहाँ पर जो विकास हो रहा है, वो विकास को देखते हुए मैंने वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रिजाइन दे के मैं बहुजन विकास आघाड़ी में प्रवेश किया। और बहुजन विकास आघाड़ी के लोक नेता आदरणीय हितेंद्र ठाकुर साहब यहाँ के सत्ताधारी पक्ष काम जो कर रहा है और विकास पुरुष जो हमारे अप्पा है, इनका विकास देखते हुए यहाँ पर जो समस्या बहुत थी, वो समस्या पूरी करने का काम हमारे लोक नेता अप्पा इन्होंने किया। और सबसे बात हमको अच्छा इतना लगा कि कभी भी कहीं भी हो तो अप्पा सबसे कार्यकर्ताओं को महत्व देते हैं, और वो देखते मेरे को बड़ी खुशी हुई और काम करने को मेरे को एक अच्छा मौका मिला। हमारे सभी वरिष्ठ नेता अपने को हर बार सब मार्गदर्शन अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। काम उनके जरिए हमको काम करने का मौका मिलता है। वो महानगर पालिका में जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे तो हम हमारे वरिष्ठ को बता देते हैं। यहाँ पर प्रभाग समिति ड के सभापति नीलेश देशमुख साहब, उपमहापौर उमेश जी नाइक साहब, महापौर रुपेश भाऊ और हमारे आचौड़ी विभाग प्रमुख श्रीनिवास नायडू साहब, वरिष्ठ नेता केडी शर्मा साहब, इनका हर बार हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलते रहता है। और जो हमें जनता के बीच जाने के बाद उनकी जनता की सेवा करते हुए जो भी बीच में ऐसे कोई तकलीफ आती है तो हम तुरंत उनके पास चल के जाते हैं और वो जनता की सेवा करने के लिए हमें अच्छा मौका मिलता है। और हमारे सब कुछ काम हर बार मैं करते आया हूँ। सर, हमारा गरम चाय तो कुछ गरम सवाल भी हो गए, इसी के साथ हम गरम सवाल पूछते हैं। सर, आपने 30 साल में जो सत्ताधारी पार्टी है आज काम कर रही है, पर आपके गालानगर में आज स्लम एरिया है पूरा, उस स्लम एरिया में क्या विकास कार्य हुआ है आपके माध्यम से? आज यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हो, यहाँ के माध्यम के अगर बताया जाए तो मैं जब यहाँ नाला सुपारा में पहुँचा तब इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक पानी समस्या, सूर्या प्रकल्प का जो प्रकल्प लाया वो हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर साहब ने यहाँ पर जनता को एक सूर्या प्रकल्प का पानी देने का बहुत बड़ा काम किया है। और बाकी यहाँ पर जो भी सड़क बने हैं, गटारे बहुत अच्छे गटारे बने हैं, दिवाबत्ती की अच्छा यहाँ पर बहुत सारी उपलब्ध किया है। और
आरोग्य विभाग में जो भी आरोग्य के नाम से जो साफ सफाई होना चाहिए और जनता को एक निरोगी जीवन मिलने का मौका हमारे आदरणीय लोक नेते हितेंद्र ठाकुर साहब हर बार हमारे सभी नेते उनको। पर सर अपक्ष है, अपक्ष हमेशा आंदोलन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आप में जिसमें थे, वो कहती है कि आज रोड कम हो गई है, गटरें फुल हो गई है, अनलीगल बांधकाम ज़्यादा हो गया है, तो विकास कहाँ हुआ सर? अगर विकास की बात करें तो यहाँ पर जो भी विरोधी पक्ष हैं वो तो बोलते रहते हैं, लेकिन काम करने वाले विकास पुरुष हमारे लोक नेता अप्पा, इन्होंने सब विकास किया है वो जनता बताएगी। और हमारे सभी वरिष्ठ नेते ये महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, तो हमें ये जो विरोधी पक्ष है जो बोलते हैं उनको हमें कभी विश्वास करते नहीं है। वो जनता हर बार जो विकास हो रहा है, जो सेवा दे रही है, वो एक ही पक्ष ऐसा है कि जो बहुजन विकास आघाड़ी आज तक सभी लोगों के बीच हर बार रहते हैं और पहचान दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सभी जनता उनको अच्छी तरह से जानती है। सर हमारा और एक सवाल कि आपने तो बहुत अच्छे से बताया कि आपकी पार्टी किस तरह से काम कर रही है, इसके लिए 30 सालों से इस सत्ता में है। सर आपने जो आपके माध्यम से आपको यहाँ का वार्ड अध्यक्ष बनाया गया गाला नगर का, तो आपके माध्यम से किन किन लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई गई? क्योंकि हमने कई दिन पहले देखा कि आपने एक आधार कार्ड कैंप आयोजित किया था जो केंद्र सरकार से आया हुआ था, और कई ऐसी योजनाएं जो हमारे वसई विरार में स्लम एरिया में नहीं पहुँच पाती। तो आपके स्तर से आपके एरिया में, क्षेत्र में आपने क्या क्या कार्य किया? अभी एक 2 साल पहले एक कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी यहाँ पर आई, और वो बीमारी के चलते लोगों को बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी अड़चनें आई। उसके खान पान की जो व्यवस्था थी वो सब बिगड़ गई। और हमारे लोक नेता अप्पा इन्होंने सभी जनता को आह्वान किया था कि कोई एक भी गरीब से गरीब जो आदमी रहेगा वो भूखा नहीं रहेगा। और हमें मार्ग से मिलते ही हमारे युवा आमदार सिटी दादा ठाकुर, हमारे लोक नेते आदरणीय राजू जी पाटिल साहब और प्रथम महिला महापौर प्रवीणा ताई, इनका मार्गदर्शन, इनके आदेश के अनुसार हम काम करते रहे। कोरोना काल इतना भयंकर था, लेकिन हमें उसे डर के हमने घर में नहीं बैठे कि लोगों के बीच में लोगों को वहाँ से राशन देने का काम, किसी को सब्जियाँ कम पड़ रही है तो सब्जियाँ देने का काम, हर घर में पहुँचाने का काम हमने किया। और हमारे वहाँ जुदानी ट्रस्ट के माध्यम से खिचड़ी पूरी जनता को देने का काम हमने ये बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से किया हुआ है। और बहुजन विकास आघाड़ी लोगों को बहुत ही अच्छा खासा जीवन देने का काम किया है। उसके बाद हमें कोरोना काल में ऐसे हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट थे, उनकी खून की कमी पड़ी थी, तो खून देने के लिए यहाँ पर हर ब्लड बैंक में खून की कमियाँ थी, तो हमने उसी टाइम हर जगह रक्तदान शिविर भराया। नहीं, वो चीज़ तो हमने देखी कि बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से पूरे वसई विरार में जितना ब्लड डोनेट हुआ था वो कहीं मुंबई में नहीं हुआ था, तो हमारे यहाँ से ब्लड डोनेट हम इतर क्षेत्र, इतर जिले में हम भेजे गए थे। तो उसके लिए हमने जानकारी है कि बहुजन विकास आघाड़ी ने इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारा और एक सवाल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपकी पार्टी ने कोरोना से लेकर अभी तक कार्य कर रही है, और विकास तो होता ही है, पर विकास नहीं भी है और है भी, अपोजिशन आपकी बातें उठाती रहती है, वो तो इलेक्शन का दौर है। आने वाला इलेक्शन है, इस 2-4 महीने में कभी भी इलेक्शन लग सकता है, क्योंकि रीज़न ये है कि ओबीसी जिसके विषय में पूरे महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता आंदोलन कर रहे हैं, और अभी कुछ अगले महीने उनकी रैली फिर से निकलेगी इस आंदोलन को लेकर ओबीसी। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो क्लियर नहीं होगा तब तक इलेक्शन नहीं होगा, ऐसा राज्य की सरकार ने कहा है। पर आने वाले इलेक्शन में अगर आपकी पार्टी जो आपके कामों को देखते हुए आपको अगर विकास के लिए आपको मौका देती है जनता की सेवा के लिए, तो आप जनता के लिए किस तरह का काम करोगे? अगर हमें हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के लोक नेता अप्पा और युवा आमदार सिटी दादा, कामगार नेते राजू जी पाटिल, प्रथम महापौर, और हमारे आधार स्तंभ उमेश जी नाइक साहब,
जब हम ये इसी लेवल में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में सभी जगह, पूरा अपना एक ही इलाका नहीं कि आजू बाजू का भी परिसर है, उसमें हमें पब्लिक अच्छा जानती है। जो भी समस्या आती है महानगर पालिका की तरफ से हो या कुछ हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट का दवा पानी कुछ कमियां मिलती है तो वो भी सही हमारे पास कंप्लेंट्स आती रहती है, तो मैं वो कंप्लेंट्स पूरी करने का बहुत सारा कोशिश करता हूँ। उसके बाद अब ये सर इससे भी हटके कुछ चीज़ें होती है आदमी को, अभी ऐसा ही नहीं हो गया कि गटर पानी और लाइट से ही, कुछ चीज़ें अलग भी होती है जो समस्या होती है। जनता, आज स्लम एरिया में आप रहते हो, आपने देखा होगा कि लोगों की तकलीफ़ें अलग अलग होती है। तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो आप सही मायने में उनकी तकलीफ़ें पूरी कर पाओगे? मैं तो आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि अगर हमें महानगर पालिका चुनाव में अगर नगर सेवक का पद हमें अगर मिला, टिकट मिला, तो हम 100% तो नहीं बता पाएगा, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश होगी वो जनता के बीच में जनता की सेवा करने के लिए हम समय देंगे और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार से भी जो भी योजनाएं आती है वो भी योजना का लाभ उठाने के लिए जनता को मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। क्योंकि सरकार की योजना ही ऐसी होती है जो स्लम लोगों के लिए उपलब्ध होती है, क्योंकि इतर जो मिडिल क्लास होते हैं उनको कोई टाइम नहीं होता। मुंबई की ऐसी जर्नी है कि लोगों को एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं होता, सब एक दूसरे काम में निकल जाते हैं। पर जो स्लम इलाका है सही मायने में उनको योजनाओं की ज़रूरत होती है और उन तक पहुँचे तो वो खुशी उनको अलग होती है। तो यही चीज़ है कि आपने अपने स्तर पे काम तो किया, पर काम सही किया कि नहीं किया वो जनता आपको बताएगी। ये जब इलेक्शन होगा और आपकी पार्टी अगर आपको मौका देती है इलेक्शन लड़ने का तो उसके बाद ही आप अपना कार्य करो। पर उसके पहले आपको किन किन लोगों का सपोर्ट मिला इस कार्य को करने में जो अभी तक आप काम कर रहे हो? अभी मैं यहाँ पर एक वार्ड अध्यक्ष नाते जनता की जो भी समस्या है वो मैं हल करने का प्रयत्न तो ज़रूर करता हूँ और करते भी रहा हूँ। और अभी अभी जस्ट मैं एक आधार कार्ड के बारे में जनता की इतनी सब कंप्लेंट्स है कि किसी का एड्रेस में दुरुस्ती करना है, किसी का बर्थ डेट में दुरुस्ती करना है, किसी का आधार कार्ड अपडेट करना है। उसके लिए मैं गया 13, 14, 15 ये 3 दिन में वो शिविर लिया और शिविर में उसका क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? कितने लोगों का इस सेवा को आपको लाभ मिला आपके माध्यम से? मेरे माध्यम से लोगों को अच्छे से अच्छा सेवा मिला। बहुत लोग ने उसका संधि का फ़ायदा भी लिया और अभी भी मैं वापस वो आधार कार्ड शिविर लगाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि जब मैं ये आधार कार्ड शिविर लिया तो उसका जो बेनिफिट चाहिए था तो बेनिफिट अपने मेरे जनता ने लिया है और भी मेरे पास वो जनता आती है कि हमारी समस्या जो बाकी है तो मतलब आप आपके माध्यम से उनका समाधान करोगे? बिल्कुल, मैं 101% उनका समाधान करूँगा। क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी का नारा है कि हम 365 दिन काम करते हैं। हम ना किसी इलेक्शन देखते हैं ना किसी पार्टी का काम देखते हैं, हम अपना काम 365 दिन अपना कार्य करते रहते हैं। हर इलाके में हर महीने में 4 कार्यक्रम बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से किया जाता है, भले वो नगर सेवक हो या वो एक छोटा सा कार्यकर्ता हो या आमदार हो, उनके माध्यम से किया जाता है। ये तो हमने भी देखा है। तो आप अपने स्तर पे अपना काम करोगे? 101% काम करूँगा। और ये समय जो भी आधार कार्ड की समस्या हो, पैन कार्ड की समस्या हो और कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स है कि अलग अलग कंप्लेंट्स आती रहती है, वो भी मैं उनका छोड़ाने का आज तक काम भी किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नगर सेवक का टिकट मिलेगा फिर मैं उसको नगर सेवक बनूंगा फिर वो काम करूंगा। मतलब आपके मन में लालसा नहीं है? अगर आपको टिकट भी नहीं मिला तो भी अपना कार्य आप करते रहोगे? अगर मेरा काम वरिष्ठ मेरे देखते हैं, अगर मेरे को वरिष्ठ टिकट अगर दिया तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी जो जैसा काम करती है वैसा मैं उसके साथ में पूरे जनता के बीच में काम उनको करते रहूँगा। सर आखिरी सवाल और एक छोटा सा संदेश हम आप हमारी जनता को दे दो। गुड़ी पड़वा आ रहा है सर, नया साल है पूरे महाराष्ट्र का और नया साल मनाया जाता है हिंदू धर्म को, तो आप अपने तरफ से उनको जरा एक आह्वान करो। वसई तालुके सभी जनता को मैं नया साल और गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखा आप सभी ने किस तरह से सभी सवालों का जवाब हमारे बहुजन विकास आघाड़ी के वार्ड अध्यक्ष गाला नगर के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिया और कहा कि टिकट मिले ना मिले पर हम अपना कार्य जो बहुजन विकास आघाड़ी करती है
हाँ, उसी तरह हम अपना कार्य करते रहेंगे, क्योंकि हमें जनता के लिए काम करना है। और बहुजन विकास आघाड़ी ऐसी पार्टी है जो 365 दिन जनता के लिए काम करती है। इसी के साथ हमारा शो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए खास व्यक्ति के साथ। नमस्कार।